और बुलेटिन की शुरुआत करते कुल्लू से मिल रही एक बड़ी खबर के साथ, जहां डीसी कुल्लू का फेसबुक पेज हैक हुआ है। उस पर अश्लील वीडियो चलने की जानकारी सामने आई है। डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग ने पेज हैक होने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि प्रशासन की टीम पेज को ब्लॉक करने में जुटी हुई है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां डीसी कुल्लू का फेसबुक पेज हैक हुआ है। एक अश्लील वीडियो इस पर चलाया जा रहा है, जिसके बाद इसे हैक होने की जानकारी मिली है। और डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग से जब इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि इस की रिपोर्ट की जा रही है और इस पेज को ब्लॉक करने में पूरी टीम जुटी हुई है। ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े बड़े नेताओं के, कई बड़े बड़े अधिकारियों के फेसबुक पेज इस तरह से हैक होते आए हैं। और कुल्लू से आपको यह खबर दे रहे हैं, जहां डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग का ये फेसबुक पेज है डीसी कुल्लू का, जो हैक हुआ है। अब पेज को ब्लॉक किया जा रहा है और डीसी कुल्लू का फेसबुक पेज हैक हुआ है। साथ ही किसने ये हैक किया और किस मंशा से किया, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन इस पेज को ब्लॉक करने की कोशिशें की जा रही हैं। जिस तरीके से एक प्रक्रिया होती है, आपको रिपोर्ट करना होता है। जितने ज्यादा लोग रिपोर्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो फेसबुक एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस पर निर्णय लेता है और इसी के तहत ये पूरी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। डीसी कुल्लू का भी इस पर बयान सामने आया, उन्होंने कहा है और इस पेज के हैक होने की पुष्टि भी उन्होंने की है और साफ कहा है कि उनकी टीम इस पेज को ब्लॉक करने में लगी हुई है। तो डीसी कुल्लू का फेसबुक पेज हैक हुआ है। तुलसी भारती हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। तुलसी, किस तरीके से पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज की गई है और क्या डीसी कुल्लू से आपकी बातचीत हो पाई, उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल जासमीन, देखिए जिस तरह से लगातार जो है जो फेसबुक में जो पेज है, खासकर अगर बात करें तो ऑफिशियल पेज जो है वो हैक हो रहा है। और इसी में अगर बात करें तो बीती रात जो है वो तो डीसी कुल्लू का जो ऑफिशियल पेज है उसको भी हैकरों ने हैक किया है, जिसके बाद उसमें जो है कुछ अश्लील वीडियो अपलोड हुए हैं। इसकी जानकारी जब सुबह मीडिया को चली तो उसके बाद जब उपायुक्त कुल्लू आशुतोष गर्ग से बात हुई तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि जो पेज है वो हैक हुआ है और उसको ब्लॉक जो आईटी सेल के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन लगातार अगर बात करें तो जिस तरह से हैकरों के द्वारा जो है वो बड़े जो पॉलिटिशियन है या फिर कोई बड़े ऑफिसर है, उनके जो पेज है वो हैक किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं अश्लील जो वीडियो है वो अपलोड किया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई तरह की और भी कई चीजें इस तरह से हो रही है। तो हाँ, ये जो पुष्टि उन्होंने खुद की है कि ये डीसी कुल्लू का जो ऑफिशियल पेज है वो हैक हुआ है और उसमें कुछ ऐसी अश्लील वीडियो अपलोड हुई है, जिसके बाद उस पेज को जो है फिलहाल ब्लॉक किया गया है, ऐसी जानकारी उन्होंने दी है। जी जासमीन, ठीक है तुलसी, नजर आप बना के रखें किस तरीके से कार्रवाई होगी और किस मंशा से इस पेज को हैक किया गया है। अगर ये भी कारण पता चल पाए, आप बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया तुलसी हमसे जुड़ने के लिए। और बिलासपुर से बड़ी खबर है, जहां नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जून में होने वाले दौरे की जानकारी दी। जयराम ठाकुर ने बताया कि नितिन गडकरी किरतपुर नेरचौक 4 लेन सड़क का उद्घाटन करेंगे। इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के पूरा होने से हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर हमारा एक तरह का बिल्कुल 4 लेन का फर्स्ट बेनिफिशियरी है और फर्स्ट बेनिफिशियरी पर्टिकुलरली जिस पोर्शन का इनॉग्रेशन होना है, जिसका इनॉग्रेशन के लिए प्रधानमंत्री जी से समय के लिए हम आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं। और तो निश्चित रूप से सबसे पहला अगर लाभ होगा तो बिलासपुर, इसलिए हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस पे शिमला के बजाय, मंडी के बजाय, कहीं और जगह के बजाय इसको ये यहाँ बिलासपुर में करने का निर्णय किया। आगे बढ़ेंगे। भाजपा के मां जनसंपर्क अभियान की तैयारियों के चलते हमीरपुर बीजेपी की कार्य समिति की बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और भाजपा संगठन मंत्री सिद्धार्थन ने शिरकत की। हालांकि केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर को भी इस बैठक में हिस्सा लेना था, लेकिन जरूरी काम के चलते अनुराग ठाकुर सुबह ही दिल्ली के लिए रवाना हो गए। बैठक में राजीव बिंदल, पूर्व सीएम धूमल का राज्यसभा सांसद सिकंदर कुमार, भाजपा अध्यक्ष बलदेव शर्मा और कार्यकर्ताओं ने हार पहनाकर स्वागत किया।
30 मई को श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार के 9 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस हेतु राष्ट्रव्यापी एक अभियान 30 मई से लेकर के 30 जून तक चलेगा, जिसमें जन जन तक जाना, 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल, इसको लेकर के और उपलब्धियों का सारा चिट्ठा लेकर के जनता के बीच में जाना, ये अभियान और उसी अभियान की चालना की दृष्टि से हमीरपुर जिला की ये बैठक आज रखी गई है और जिसमें 1 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक विभिन्न प्रकार के सम्मेलन होंगे, रैलियां होंगी और 20 तारीख से लेकर के 30 तारीख तक मास कांटेक्ट अभियान होगा। देहरा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक में हिस्सा लेने के लिए पूर्व मंत्री बिक्रम ठाकुर, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना, रमेश धवाला और रविंद्र सिंह रवि पहुंचे। इस बैठक में विशेष जनसंपर्क अभियान को लेकर चर्चा की गई। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर हिमाचल बीजेपी 1 जून से 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेगी। शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर सूखे पेड़ों का मुद्दा उठाया है। शिमला में कई इलाकों में सूखे पेड़ लोगों के घरों के लिए खतरा बन गए हैं। इन पेड़ों को काटने के लिए सरकार की अनुमति लेनी जरूरी है। नगर निगम में इनको लेकर ट्री कमेटी बनाई गई है, लेकिन पेड़ों को काटने की अनुमति सरकार की ओर से बनाई सब कमेटी ही देती है। ऐसे में अनुमति मिलने में ही काफी समय लग जाता है। इसके अलावा शहर के अन्य मुद्दों को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने उन सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया है। बोलो मैं हाँ बस मैं अभी 2 स्लीपर्स कॉर्पोरेशन में स्टोर में जमा होंगे, उसको बाद में ऑक्शन जिसमें सरकार। मैं पिछले कुछ समय से मैंने माननीय मुख्यमंत्री के ध्यान में भी और जो सूखे हुए पेड़ होते हैं शिमला में भी है और पूरे प्रदेश में हज़ारों की संख्या में सूखे पेड़ गिरे हुए जो एक बड़ा और सड़ रही है लकड़ी, उसको लेकर के हमने चिंता व्यक्त की थी कि आप स्टेट को बहुत बड़ा रेवेन्यू इससे आ सकता है और अगर इसको उठाया जाए और उसको अपने कस्टडी में लिया जाए तो देवदार के पेड़ है और जो बहुत अच्छी कॉस्ट मिलती है जिसको स्टेट को भी बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलेगा। और जो नगर निगम की परिधि में आता है एरिया, हमने उसमें अपने लिए भी मांग की थी कि हमारे यहाँ भी सूखे पेड़ बहुत है, डेंजरस पेड़ भी बहुत है और जो सूखी लकड़ पड़ी है वो भी उठाई जाए और उसका भी सरकार को रेवेन्यू और हमें भी जो इजाज़त मिलनी चाहिए, जो हमारे को उसकी एक्स्ट्रा पावर मिलनी चाहिए। नहीं तो होता ऐसा है कि भी ट्री कमेटी के अलावा फिर आप सरकार के पास हो जाता था। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि ये खासकर सूखे पेड़ों की हमारे को पर्सनली हमारे को नगर निगम को पावर दी जाए। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर विक्रमादित्य सिंह देर रात ज्वालामुखी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी के विधायक संजय रतन से मुलाकात की और विकासात्मक गतिविधियों पर चर्चा की। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि वो यहां कांगड़ा में विभिन्न मीटिंगों में भाग लेने पहुंचे हैं। इस मौके पर उन्होंने कर्नाटक चुनावों पर चुटकी भी ली और कहा कि वहां बजरंग बली जीते हैं और बजरंग दल को पटखनी दी गई है। उन्होंने कहा कि राम का नारा किसी का वाटरमार्क नहीं है, हम भी उतने ही हिंदू हैं जितने की वो। आज भी हमारे माननीय विधायक संजय रतन जी ने यहाँ पे जितने हमारे अधिकारी है, चीफ इंजीनियर है, हमारे एससी है और हमारे जो स्थानीय यहाँ के एक्सीएन है, अभी नए एक्सीएन यहाँ पर आए हैं, उनके साथ हमने ब्रीफ मीटिंग करी है। यहाँ के जो विकास कार्य चल रहे हैं उनको गति देने के लिए मैंने भी अधिकारियों से निवेदन भी किया है कि पूरा सहयोग जो है वो माननीय विधायक का दे। शिमला से खबर है, भांग की खेती को वैध करने के लिए सरकार के समक्ष जल्द ही समिति रिपोर्ट पेश करेगी। इसके लिए सरकार की ओर से गठित टीम मध्य प्रदेश के ग्वालियर के दौरे पर है। इस समिति ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी 2 दिन भांग की खेती का अध्ययन किया।
ये समिति बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी की अगुवाई में काम कर रही है और इसके सीपीएस सुंदर सिंह ठाकुर, विधायक डॉक्टर हंसराज, सुरेंद्र शौरी, केवल सिंह पठानिया, विधायक डॉक्टर जनकराज और पूर्णचंद ठाकुर सदस्य हैं। तकरीबन सभी हमारे जिलों में जो है वाइल्ड में भी इसकी बहुत ज़्यादा पैदावार है, तो इसके ऊपर एक स्टडी किया जा रहा है जिसमें मेरे साथ माननीय सदस्यगण हैं। इसमें हम जो है पूरे प्रदेश में भी और खासकर उत्तराखंड में जिन्होंने इसको लीगलाइज किया है और वहाँ पर इसका इंडस्ट्रियल और मेडिसिनल पर्पस के लिए काम किया जा रहा है, उसकी स्टडी पर जा रहे हैं ताकि वहाँ पर जाकर देखेंगे कि किस तरह से इससे जो है रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोगों को कैसे रोजगार मिल रहा है, क्या इसके हमारे। आगे बढ़ेंगे। नाहन से बड़ी खबर है, यहाँ श्रद्धालुओं से भरी पिकअप वैन पलट गई। इस हादसे में 13 श्रद्धालु जख्मी हुए हैं, जिसमें 5 श्रद्धालुओं की हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि ये सभी तीर्थ स्थली रेणुका जी से देहरादून वापस लौट रहे थे। मानल के पास पिकअप वैन बेकाबू होकर हादसे का शिकार हो गई। घायलों का पांवटा साहिब हॉस्पिटल में इलाज जारी है, वहीं गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया है। वहीं कुल्लू से भी हादसे की खबर है। हरियाणा के पर्यटकों की कार बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। यह हादसा बंजार के जलोड़ के पास हुआ है। इस हादसे में कार में एक सवार परिवार के 4 लोग जख्मी हो गए हैं। ये सभी पर्यटक शिमला से मनाली घूमने जा रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नमस्कार, आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। आइए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। मंच सज चुका है। आज घाटी के लिए बड़ा दिन है। आज यहां G20 की बैठक होने जा रही है। तमाम तैयारियां मुकम्मल। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए घाटी पूरी तरह तैयार। सिक्योरिटी से लेकर मेहमानों के खान पान तक का खूब ख्याल रखा गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि श्रीनगर में हो रही G20 बैठक भारत के लिए जम्मू कश्मीर के बदले हुए परिदृश्य को दिखाने का एक अच्छा अवसर है। जितेंद्र सिंह ने कहा कि G20 की बैठक प्रतिनिधियों को जम्मू कश्मीर में हुए बदलाव को स्वयं देखने का अवसर देगी। श्रीनगर नगर निगम आयुक्त अतहर आमिर खान ने कहा कि G20 आयोजन हमारी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद होगा और आने वाले प्रतिनिधि दुनिया में हमारे राजदूत होंगे और उन्हें यहाँ की सुंदरता और पर्यटन के बारे में बताएंगे। कश्मीर में G20 को लेकर आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। मंडी के सेरी मंच पर सप्ताह में 2 दिन सजने वाली ग्रामीण हाट स्वयं सहायता समूहों के साथ जुड़ी महिलाओं की आर्थिकी को मजबूत करने में मददगार साबित होती नजर आ रही है। हर सप्ताह शुक्रवार और शनिवार को सेरी मंच पर यह ग्रामीण हाट सजती है, जिसमें गांव और शहरी क्षेत्रों की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं खुद से तैयार किए गए उत्पादों को बेचने के लिए यहां लाती हैं। इनमें हाथ से बुनी हुई स्वेटरें, जुराबें, बच्चों के सेट, विभिन्न प्रकार के अनाज का आटा, अचार, चटनी, झाड़ू, इसके अलावा अनारदाना, मक्की की रोटी, साग और अन्य प्रकार के घरेलू उत्पाद शामिल हैं। गाँव में जो चीज़ें पैदा होती है, लोकल प्रोडक्ट, उनको हम यहाँ पर लाते हैं और उनके हमारे जो रेट है वो भी साधारण होते हैं, बहुत महंगे नहीं होते हैं और यहाँ तक पहुँचाते हैं और लोग जो बढ़ चढ़ के हमारे पास आते हैं और हमारे जो लोकल प्रोडक्ट उनको पसंद करते हैं। मैं मल्टीग्रेन आटे के ऊपर, मोटा अनाज के ऊपर काम कर रही हूँ, तो इसमें मेरा जो है मल्टीग्रेन सिड्डू है और बिच्छू भुट्टे की चटनी है, अनारदाने की चटनी है और ड्राई फ्रूट वाली चटनी है और एक टमाटर की चटनी है। तो यहाँ लोग आते हैं और अच्छे से खा के जाते हैं। काफ़ी अच्छी सेल भी हो जाती है और खुद लोकल प्रोडक्ट है, खुद मैंने घर में बनाए हैं और मेरे साथ जो जुड़ी हैं औरतें ग्राम संगठन में, मेरे ग्राम संगठन में 15 ग्रुप हैं
जो सभी मिलजुल के काम करते हैं और अपना सामान भी मेरे पास देते हैं। बहुत पुराने काफ़ी टाइम पहले खाते थे, अब तो कोई नहीं इन चीज़ों को जानता भी नहीं होगा, आगे की जनरेशन जब पसंद भी नहीं करती होगी, बट हमने खाया है। हमारी दादी नानी जैसे पहले बनाती तो बहुत टेस्टी होते थे। तो हमने देखा कि यहाँ पे एक मैडम है जिन्होंने सहायता समूह ग्रुप के जरिए जो यहाँ स्टॉल लगाया हुआ है, वहाँ का सिड्डू हमने खाया यहाँ पे बैठ के, काफ़ी टेस्टी था और बहुत बढ़िया इन्होंने जो वो तैयार किया हुआ है। और भी स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, अचार महिलाएं जो लगी हुई हैं यहाँ पे, अचार बनाया, कपड़े हैं यहाँ पे, और भी कई प्रोजेक्ट हैं यहाँ पे। तो तरह तरह की चीज़ें यहाँ पे लेडीज जो बेच रही हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छा लगा। और महिलाओं को ऐसे आगे भी आना चाहिए और ये अच्छी बात है जो महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं। यहाँ पर शहरी मंच जो एक हमारे मंडी शहर का केंद्र बिंदु है, यहाँ पर इनको शुक्रवार और शनिवार का जो समय दिया गया है, जिसमें अपना उत्पाद ये बेचते हैं। इसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, जो हाथ से बनाई गई चीज़ें हैं, अचार है, कचौरी है, सिड्डू है, जिनमें लोग जिनका जो टेस्ट होता है अपने टेस्ट के हिसाब से आते हैं और इनका भी रोजगार चला हुआ है। नगर निगम के माध्यम से शहरी आजीविका मिशन के अंतर्गत भी इनको स्थान दिया गया है। तो इसमें मंडी शहर के लोगों के लिए भी सुविधा है और जो ये इनके साथ महिलाएं जुड़ी है, इन सब के लिए एक सुविधा केंद्र बना हुआ है। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। नगरोटा सूरिया पंचायत के वार्ड नंबर 1 में अचानक ट्रांसफार्मर के साथ बिजली की तारों में स्पार्किंग आने से आग लग गई। इस आग की चिंगारी पास में लगे बांस के पेड़ों में भी लग गई और तेजी से आग फैल गई। आग लगने की सूचना पाते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आग को फैलने से रोका। वहीं आग की सूचना पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंच गई और आग पर काबू पाया गया। यहाँ पर 2-3 बार लगभग आग लग चुकी है। पहले इनको सूचित किया गया, लेकिन आज इतनी भयंकर आग लगी कि पूरे मकान की तरफ आ गई थी। फायर ब्रिगेड मंगाना पड़ा, तो उन्होंने 2 बार गाड़ी भर करके यहाँ पर उस आग को बुझाया। तो अभी भी यानी कि यहाँ पर पूरा खतरा बना हुआ है, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो रखा हुआ उसके साथ ही हमारे बांसों का भुट्टे हैं। तो बांस से बिजली जो है वो स्पार्क होती है तारों से। तारें बिल्कुल तोड़ तोड़ कर उन्होंने लगाई हुई हैं। कई बार बोला कि नई तारें लगाई जाएं, तो उसका सुधार नहीं हुआ और ये इसी का वजह से यहाँ पर बिजली पहले भी नुकसान हो। पहले भी मनाली में बढ़ती सैलानियों और पर्यटक वाहनों की संख्या को देखते हुए पुलिस ने कुछ स्थानों को नो पार्किंग जोन घोषित किया है, ताकि मनाली में यातायात व्यवस्था सुचारू रहे। इसके साथ ही अतिरिक्त पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है, ताकि पर्यटकों संग स्थानीय लोगों को पर्यटन सीजन के दौरान किसी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसके लिए मनाली शहर को 8 सेक्टर्स में बांटा गया है। सभी सेक्टर्स में पुलिस जवानों की भी तैनाती की गई है। अधिक जानकारी देते हुए डीएसपी मनाली के.डी. शर्मा ने बताया कि मनाली में अब धीरे धीरे पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है। ऐसे में यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए मनाली प्रशासन और मनाली पुलिस के द्वारा कुछ पुख्ता कदम उठाए जा रहे हैं। टूरिस्ट सीजन है, इस समय पीक पर है और दिन प्रतिदिन सैलानियों की संख्या यहाँ पर बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में मनाली में एक अच्छी ट्रैफिक व्यवस्था हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने मनाली टाउन को 8 सेक्टर में डिवाइड किया है। ये सेक्टर हमारे ग्रीन टैक्स बैरियर से लेके ओल्ड मनाली तक, जिसमें हिडिंबा माता का टेम्पल और यहाँ पर लेफ्ट बैग से जगह सुख से लेके सोलंग नाला तक हमने बनाए हैं। और इन सेक्टर्स में हमने फोर्स की डिप्लॉयमेंट भी कर दी है। इसके साथ साथ हमने हर एक सेक्टर में एक सेक्टर ऑफिसर तैनात किया है, जो अपने अपने सेक्टर में अपनी पेट्रोलिंग करता रहेगा मोटरसाइकिल पर, और साथ के साथ जो हमारी पॉइंट ड्यूटीज रहेगी सेक्टर में, उनके ऊपर भी पूरी नजर रखेगा कि हमारा पुलिस का जवान, होमगार्ड का जवान अपनी ड्यूटी पर सही से तैनात है। और इसके अलावा अगर कोई आइडल पार्किंग वहां पर होती है, ओवरटेकिंग कोई करता है, तो उसमें भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई करेगा। पालमपुर में शहीद सौरभ कालिया की स्मृति में सौरभ वन विहार की अपनी खूबसूरती के साथ पर्यटकों को खूब रिझा रहा है। हालांकि एक वक्त था जब यही सौरभ वन विहार बाढ़ की चपेट में आने से कृत्रिम झील पूरी तरीके से दलदल में भर गई थी, लेकिन अब इसे साफ किए जाने के बाद पर्यटक यहां नौकायान का भी लुत्फ उठा रहे हैं।
पूर्व पीएम स्वर्गीय राजीव गांधी की स्मृति में शिमला में प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। प्रदर्शनी का आयोजन गेटी थिएटर में किया गया, जहां सीएम के साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने माल रोड की सैर की। यहां सीएम ने कहा कि देश के विकास में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का अतुल्य योगदान रहा है। आईटी के क्षेत्र में भारत को विश्व शक्ति बनाने की शुरुआत राजीव गांधी ने की थी। स्थानीय निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण भी राजीव गांधी की देन है। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज हम राजीव गांधी जी ने की जो प्रदर्शनी है उसका शुभारंभ करने के लिए आए। राजीव गांधी जी ने जो कार्य इस देश के लिए किए हैं उससे समाज में परिवर्तन आया, लोकतंत्र मजबूत हुआ। राजीव गांधी जी थे जिन्होंने वोट देने के अधिकार को 21 साल से कम करके 18 साल कर दिया ताकि ताकत युवाओं के हाथ में आए। राजीव गांधी जी थे जिन्होंने आईटी क्रांति के लिए सोच बनाई। जब अमेरिका ने सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया, राजीव गांधी जी की नीतियों के कारण हम आईटी के क्षेत्र में आगे बढ़े। आज पूरे विश्व में आईटी के क्षेत्र में भारतीयों का डंका बजता है। समाज में कैसे परिवर्तन आए, 73वां व 74वां संशोधन किया गया। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाएं, नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम में 33% का आरक्षण दिया गया। जिन नीतियों से समाज में बदलाव होता है उन नीतियों की सोच राजीव गांधी जी की विचारधारा से निकली थी। इन महान नेताओं के पुण्यतिथि पर आज हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा ने कांग्रेस ऑफिस में भी हमने कार्यक्रम किया और आज हम इस प्रदर्शनी के शुभारंभ पर आए और उनकी जो एक वीडियोग्राफी थी उसको भी देखा। आगे बढ़ेंगे और पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर छोटा शिमला में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया गया। पूर्व प्रधानमंत्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह, सांसद एवं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, विधायक कुलदीप सिंह राठौड़ और हरीश जनार्था, महापौर नगर निगम शिमला सुरेंद्र चौहान, उप महापौर उमा कौशल सहित कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने भजन कीर्तन भी प्रस्तुत किए। आज हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, उनको याद करते हैं। आज 32 साल हो गए उनको हमारे से गए हुए। जो उनकी सेवा देश के प्रति रही, कांग्रेस पार्टी के प्रति रही, उसको हम सदैव याद रखेंगे और राजीव जी का बलिदान कोई नहीं भुला सकता। राजीव जी ने बतौर प्रधानमंत्री के भी चाहे उनको कम समय मिला पर उन्होंने देश की बहुत सेवा की और कांग्रेस पार्टी को भी मजबूती दिलाई। तो आज हम सभी कांग्रेस जन उनके लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आज उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर हम आकर उनको श्रद्धा की सुमन अर्पित करने के लिए कांग्रेस भवन में आए हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। बिलासपुर में लोक निर्माण एवं युवा सेवाएं और खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने स्टेट एथलेटिक्स का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तीसरे फेज के तहत हिमाचल प्रदेश को 2800 करोड़ की धनराशि मिलने वाली है, जिसके तहत प्रदेश भर में 2400 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। इसमें बिलासपुर के लिए भी 165 करोड़ की धनराशि स्वीकृत हुई है। इस राशि से 150 किलोमीटर सड़कें अपग्रेड की जाएगी। हमारी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में जो अभी फेज़ 3 जो एक बहुउद्देशीय प्रोजेक्ट है प्रदेश को जो मिलने वाला है, जिसमें करीबन टोटल प्रदेश के अंदर करीबन 2800 करोड़ की 2400 किलोमीटर सड़कें जो है वो प्रदेश के अंदर बनने जा रही है। जिसमें जो हमारा बिलासपुर सर्कल है, इसमें हमारे 4 डिविजन्स है। 17 प्रोजेक्ट के जो है प्रपोजल यहाँ से गए हैं 165 करोड़ के, जिसमें करीबन 150 किलोमीटर सड़कें जो है यहाँ पर उनकी अपग्रेडेशन का कार्य जो है वो करवाया जाएगा। जो है CRF का प्रोजेक्ट जो आपका
भागशाल से शातलाई तक जो है वो बनाया जा रहा है। उसको मुख्यमंत्री जी ने भी उसके लिए। और इसी के साथ अपना हिमाचल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हिमाचल प्रदेश की तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ 18 JKRH के साथ। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ।